मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचार या मतलब समाज सुधार के बारे में उनके क्या विचार थे, इसके बारे में हम पढ़ें। बाल गंगाधर तिलक समाज सुधारों के समर्थक थे, लेकिन कई बार उनके कुछ दृष्टिकोण और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर कई बार ऐसा लगता है कि क्या तिलक समाज सुधारों के विरोधी तो नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है, तिलक समाज सुधारों के विरोधी नहीं थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि भारतीय समाज में सुधार के लिए भारतीय ही प्रयत्न करें, किसी विदेशी शासक को, विदेशी नौकरशाही को समाज सुधारों के नाम पर समाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक जो चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक बहुत ही दूरदर्शी और यथार्थवादी विचारक थे। उनका ये मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो अपने आप समाज सुधार हो जाएगा। वो येन केन प्रकार ये चाहते थे कि पहले जो है विदेशी शासकों से हमें छुटकारा मिले, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रयासों के द्वारा हम अपने समाज में सुधार कर लेंगे। वो सबसे जो मुख्य समस्या थी देश की, वो ये मानते थे कि सबसे मुख्य समस्या देश की परतंत्रता है, और इससे हमें मुक्ति मिले तभी जाके हम दूसरी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इस साथ ही वो ये चाहते थे कि समाज सुधार में विदेशी शासकों का कोई हस्तक्षेप न हो, ब्रिटिश नौकरशाही का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। वो ये मानते थे कि क्या हम भारतीय लोग इतने अपने आप को क्या इतने हीन समझते हैं कि वो अपने समाज में भी सुधार नहीं कर सकते, कि अपने समाज में भी सुधार करने के लिए उनको विदेशी नौकरशाही की आवश्यकता है। इसलिए वो ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से विदेशी शासकों को समाज सुधार के लिए नहीं कहा जाए। 1891 का जो सम्मति आयु विधेयक था, उसका तिलक ने इसीलिए विरोध किया था। ये तिलक बाल विवाह के समर्थक नहीं थे, तिलक बाल विवाह के विरोधी थे। लेकिन जो 1891 का सम्मति आयु विधेयक था, उसका विरोध तिलक ने इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा कानून बनाए भारतीयों के समाज सुधार के लिए। हम हमारे समाज सुधार के लिए हम खुद ही कानून बनाएंगे। वो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश लोग किसी भी प्रकार से समाज सुधार के लिए हमारे समाज में हस्तक्षेप न करें। साथ ही समाज सुधार के बारे में उनका ये मानना था कि समाज सुधार या सामाजिक परिवर्तन एकदम नहीं किया जा सकता, सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे किया जा सकता है। 1890 में जो चाय पार्टी की घटना थी कि उन्होंने किसी ईसाई के यहाँ पे जो है चाय पी, तो और लोगों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने जो है इस घटना के लिए माफ़ी मांगी, इसका प्रायश्चित किया। और उसके पीछे जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि तिलक समाज सुधारों के समर्थक थे, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये माफ़ी मांगी और उन्होंने ये प्रायश्चित किया, और उन्होंने ये कहा कि समाज सुधार एक त्वरित गति से नहीं हो सकते, समाज सुधार सने सने ही होंगे, धीरे धीरे होंगे। हमें उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा, जनमत से भी जो है उसको जागरूक करना होगा, तब जाके धीरे धीरे समाज में सुधार होगा। एकदम से समाज में सुधार संभव नहीं है। बाल गंगाधर तिलक
ये कहते थे कि हमें हमारे समाज के लोगों को हमारे देश के लोगों को पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, और वो हमेशा ईसाईयत के प्रसार के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने जो शारदा सदन, जो विधवा आश्रम खोले जाने का उन्होंने विरोध किया था। शारदा सदन शारदा सदन विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए ईसाई मिशनरियों के द्वारा खोले जाते थे। लेकिन तिलक का ये मानना था कि चाहे इनका समाज सेवा का ये कितना ही दिखावा करे, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है वो है हिंदू महिलाओं का जो है धर्म परिवर्तन करवाना। ये एक तरह से उनकी सेवा करने की आड़ में धीरे धीरे उनका जो है धर्म परिवर्तन करवाएंगे, और एक दिन ये धर्म परिवर्तन के केंद्र बन जाएंगे। तो तिलक इस तरह के जो आश्रम जो खोले गए विधवा आश्रम, उनका भी उन्होंने विरोध किया। तो इनका विरोध करने के पीछे उनका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो है इसके माध्यम से सेवा के से ज़्यादा जो जोर दिया जाएगा वो इस बात पे जोर दिया जाएगा कि कैसे न कैसे करके जो है भारतीय महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। और वो इस बात को जानते थे यदि भारत में ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रसार हो गया तो हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी एकता के लिए ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो इनका विरोध करते थे। अन्यथा तिलक समाज सुधारों के समर्थक थे। तिलक जाति पाति की व्यवस्था के, छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने ये कहा था कि यदि भगवान भी अस्पृश्यता को यदि मानने लगे तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानूंगा। तो उन्होंने वो हमेशा जो है छुआछूत और जाति प्रथा और इनका जो है विरोध करते थे। तिलक के जो समाज सुधार संबंधी प्रस्ताव थे, जो बैराम जी मालाबारी द्वारा जो समाज सुधारों के प्रस्ताव में उन्होंने जो है जो अपने खुद के प्रस्ताव भेजे, खुद के उनको उनमें संकलित करने के लिए जो है खुद के प्रस्ताव भेजे। वो थे, निम्न प्रकार थे। ये विवाह के लिए लड़के की जो न्यूनतम आयु 20 और लड़की की 16 होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा का पुरुष विवाह न करे, और विवाह यदि करे तो वो विधवा से करे। शादी समारोह में मद्यपान बंद होना चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए। विधवाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार से जो है विरूप नहीं किया जाना चाहिए। छुआछूत का समाप्त होना चाहिए। शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रत्येक समाज सुधारक के बारे में उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज सुधारक अपने आय का 1/10 भाग जो है सार्वजनिक कार्यों में खर्च करे। इस तरह से तिलक के जो है समाज सुधार करने के, समाज सुधारों के समर्थक थे। लेकिन मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो ये चाहते थे कि विदेशी नौकरशाही, विदेशी शासन किसी भी तरह हमारे समाज सुधार के लिए कोई कानून का निर्माण न करे, हमारे समाज सुधार के लिए हमारे समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। ये वो एक स्वाभिमानी आदमी थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में सुधार के लिए भी हमें जो है विदेशियों से कहना पड़े। इसलिए उन्होंने आयु सम्मति विधेयक और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समाज सुधार के लिए प्रयास किए गए उनका विरोध किया था। धन्यवाद।